तो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आ ही गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मतलब माहौल एकदम गर्म है। दोनों टीमें यहां तक पहुंचने के लिए जबरदस्त खेली हैं। पर इस सबसे बड़े मैच से ठीक पहले ना, एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसी वार्निंग जो इंडिया की जीत और हार के बीच की लकीर बन सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सोर्स का दावा, और दावा भी कैसा, एकदम साफ और सख्त, कि अगर फाइनल की प्लेइंग 11 से 2% खिलाड़ियों को नहीं हटाया गया तो न्यूजीलैंड से फाइनल किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाओगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। तो चलो जरा समझते हैं कि इस दावे में कितना दम है। देखिए, फाइनल का चैलेंज छोटा मोटा नहीं है। सामने न्यूजीलैंड की टीम है जो गजब की फॉर्म में चल रही है। याद है सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का क्या हाल किया था? बिल्कुल धोकर रख दिया। उनकी बैटिंग में गहराई है और बॉलर्स तो आग उगल रहे हैं। अब ऐसी तगड़ी टीम के सामने टीम में एक भी कमजोर कड़ी रखने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां सोर्स का दावा आता है। उनका कहना है कि टीम इंडिया इस बड़े फाइनल में एक नहीं बल्कि 2 कमजोर कड़ियों के साथ उतरने की तैयारी में है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन सच कहें तो पूरे टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं रहा। अब तक तो टीम जीतती आ रही थी तो इनकी नाकामी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो छिप गई। लेकिन फाइनल में बॉस ऐसा नहीं चलता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 खिलाड़ी हैं कौन? किनके नाम पर इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा है? तो लिस्ट में जो पहला नाम सामने आ रहा है वो है ओपनर अभिषेक शर्मा का। देखिए, उनसे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में वो अपनी छाप छोड़ने में कहना पड़ेगा कि नाकाम रहे हैं। अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 7 मैच खेले और टोटल रन बनाए सिर्फ 89। लेकिन रुकिए, इसमें भी एक ट्विस्ट है। इन 89 में से 55 रन तो एक ही मैच में आए, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 6 बड़े मैच थे उनमें उन्होंने मिलकर सिर्फ 34 रन बनाए हैं, और टॉप टीमों के खिलाफ उनका एवरेज सिर्फ 12 का है। ये तो काफी चिंता की बात है। और ये देखिए 3, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस वर्ल्ड कप में 3 बार अभिषेक शर्मा 0 पर मतलब डक पर आउट हुए हैं। आप सोचिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में एक ओपनर का 3 बार 0 पर आउट होना, ये तो टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। सोस का ये भी कहना है कि अब उनकी एक कमजोरी ना पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, और वो है ऑफ स्पिन। ऐसा लग रहा है कि सारी टीमों ने उनका तोड़ निकाल लिया है कि बस अभिषेक के सामने एक ऑफ स्पिनर को ले आओ और काम हो गया, विकेट मिल जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि न्यूजीलैंड जैसी चतुर टीम इस कमजोरी का फायदा उठाने से भला क्यों चूकेगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कमजोर कड़ी की, और सोर्स के हिसाब से ये है वरुण चक्रवर्ती। एक टाइम था जब इन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता था, पर अब लगता है, जैसा कि सोर्स कह रहा है, कि उनकी मिस्ट्री अब हिस्ट्री बन चुकी है। वो जादू अब खत्म हो गया है। ये लाइन देखिए, कितनी सीधी और सटीक है। उनकी मिस्ट्री अब हिस्ट्री हो चुकी है, मतलब साफ है, अब बैट्समैन उनकी गेंदों को बड़े आराम से पढ़ ले रहे हैं और उन पर जमकर रन बना रहे हैं। अगर हाल के प्रदर्शन को देखें तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 मैचों में विकेट मिले हैं सिर्फ 4, और बॉलिंग एवरेज देखिए 46 का। इकॉनमी रेट तो 11 के भी पार है। अब 2020 क्रिकेट में जहां एक एक रन कीमती होता है, वहां 11 से ज्यादा की इकॉनमी, मतलब आप हर ओवर में 11 से ज्यादा रन दे रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। और ये चार्ट देखिए, ये तो और भी डरावनी तस्वीर दिखाता है। उन्होंने रन कैसे लुटाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47 रन दिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 40, और इंग्लैंड के खिलाफ तो हद ही हो गई, अपने स्पेल में 64 रन पिटवा दिए। फाइनल जैसे मैच से पहले ये आंकड़े किसी भी कप्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अगर इन 2 खिलाड़ियों को बाहर किया जाता है तो उनकी जगह टीम में कौन आएगा? अच्छी बात यह है कि सोस ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, बल्कि इसका हल भी सुझाया है, और जिन 2 खिलाड़ियों का नाम लिया है उन्हें चैंपियन कहा है। तो पहला बदलाव है अभिषेक शर्मा की जगह। यहाँ पर सोर्स ने 2-3 ऑप्शन दिए हैं। अगर टीम को एक प्रॉपर ओपनर ही चाहिए तो ईशान किशन या संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है। दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं। और अगर टीम को थोड़ी और गहराई चाहिए एक ऑलराउंडर के रूप में, तो वॉशिंगटन सुंदर भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। वो बैटिंग भी कर लेते हैं और अपने हिस्से के कुछ जरूरी ओवर भी निकाल सकते हैं। और दूसरा बदलाव है वरुण चक्रवर्ती की जगह। यहाँ पर नाम सुझाया गया है कुलदीप यादव का। देखिए, कुलदीप एक चाइनामैन बॉलर हैं
और उनके पास वैरायटी बहुत है। उनकी गेंद टर्न होती है, बल्लेबाज को धोखा देती है, जो वरुण की बॉलिंग में आजकल देखने को नहीं मिल रहा। तो वो यकीनन एक ज्यादा खतरनाक ऑप्शन साबित हो सकते हैं। तो अब सारी बात आके रुक जाती है फैसले पर, और ये फैसला लेना है टीम इंडिया के कप्तान और कोच। सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी और दूसरी तरफ है एक हिम्मत वाला फैसला लेने का चैलेंज। तो सॉर्स का जो फाइनल अल्टीमेटम है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। या तो आप इसी टीम के साथ मैदान पर उतरिए और हार का रिस्क लीजिए, या फिर ये दो बड़े और बोल्ड बदलाव कीजिए और ट्रॉफी जीतने के अपने चांस को और मजबूत बनाइए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर टीम इंडिया को करना क्या चाहिए? क्या उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बने रहना चाहिए, भले ही उसमें कुछ कमजोर कड़ियां हों? या फिर फाइनल जीतने के लिए एक बड़ा दांव खेलना चाहिए और टीम में बदलाव करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर क्रिकेट फैन की अपनी अपनी राय होगी।